केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार में नगर निकाय चुनाव की तैयारी जोरों पर है। तीसरे चरण का मतदान होना है और अभी से सभी प्रत्याशी दमखम के साथ चुनावी दंगल में। कोई अपने समाज सेवा को भुनाने में लगे हैं तो कोई अपने पिछले कार्यों को भुनाने में लगे हैं। और आज हम लोग जिस जगह पर मौजूद हैं, ये जगह पटना से तकरीबन 250 किलोमीटर की दूरी पर है और ये है सहरसा। सहरसा पहले नगर परिषद हुआ करता था और पहली बार नगर निगम में तब्दील हुआ है। और यहाँ से जो प्रत्याशी हमारे साथ हैं, जो प्रत्याशी हमारे बीच हैं अभी, वो प्रत्याशी कोई खास व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति जो लगभग 10 वर्षों से समाज सेवा में जनता के हित की बात हो या जनता के सुख दुख की लड़ाई हो या सुख दुख में साथ देने की बात हो, हर हमेशा उनके लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे व्यक्ति पहली बार नगर निकाय चुनाव में जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से अपार समर्थन की उम्मीद करते हैं। ये व्यक्ति का नाम है अभिषेक कुमार वर्मा। अभिषेक वर्मा अपने आप में एक चेहरा है सहरसा का। ऐसे चेहरे के साथ चुनावी दंगल में तो जानते हैं चुनाव लड़ने का क्या मकसद, क्या उद्देश्य है। सबसे पहले केलांचल टाइम्स न्यूज़ का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जो इतनी दूर से आप मेरे पास आए हैं और जनता के मुद्दे पर मुझे बोलने का मौका दिया है। जहां तक चुनाव लड़ने का उद्देश्य है, मैं एक गैर राजनीतिक व्यक्ति हूं और हमारे शहर की जो हालत है उसे देखते हुए मुझे रहा नहीं गया और मैं जो है सो चुनाव के मैदान में आया हूं। अब मैं जितनी भी पार्टियां काम कर रही है, जिस लेवल पे लोग काम कर रहे हैं, उससे जनता से भी ज़्यादा मैं दुखी हूं, इसीलिए मैं चुनाव मैदान में आया हूं। चलिए, बहुत अच्छी सोच के साथ चुनावी दंगल। जनता अभिषेक वर्मा को क्यों वोट करेगी? अभिषेक वर्मा ने सहरसा नगर की जनता के लिए आज तक क्या किया? आज तक कुछ ज़्यादा खास तो मैं नहीं किया हूँ, मैं ऐसा बड़प्पन वाली कोई बात नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर कोई भी जनता मुझे जब भी याद करती है तो मैं उनके बीच रहता हूँ। और उनका जो कोरोना काल में कुछ कार्य, कोरोना काल में मैंने ढेर सारा कार्य किया है। कोरोना काल में जो उस समय में लोग पीड़ित थे, सबका घर बंद था और सारे लोग परेशान थे, उस समय मैंने हर एक घर को सैनिटाइज करवाया है, लोगों के बीच जो है सो राशन किट का वितरण किया है, लोगों के बीच मेडिसिनल से काम है जो मैं करता हूं और करते आ रहा हूं। इसी के बेस पर आप उम्मीद करते हैं जनता से वोट? नहीं जी नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारा ऐसा काम है, जैसे कि मजदूरों के बीच में रहना, उनकी समस्याओं को देखना। हम गरीब मजदूर के लिए भी काम करते हैं, सरकार से उनकी लड़ाई भी लड़ते हैं। इसके अलावा समाज का जो भी काम होता है वो करते ही हैं। और ये जो राजनीतिक परिदृश्य चल रहा है उसको बदलने की ज़रूरत है। ये तीनों संकल्प जो है सो वो मुझे चुनाव में लाने के लिए मजबूर किया। समझ सकते हैं कोरोना काल के कार्य, वो एक ऐसी आपदा थी, उस दुख की घड़ी में अगर किसी ने भी जनता का साथ दिया तो वो उस जनता के लिए भगवान था। और उस कड़ी में इन्होंने चाहे सूखा राशन से हो, सैनिटाइजेशन से हो या मास्क से हो, जनता का साथ देने का काम किया। ऐसे व्यक्ति जनता से दूर कैसे रह सकता? जनता के दिलों पर राज करना है और सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाना है, उन्हें लाभ दिलाना है, तो चुनावी दंगल में आना लाजमी। इसी सोच के साथ अभिषेक वर्मा चुनावी दंगल में हैं। और अब बात करते हैं, अगर जनता का आशीर्वाद और अपार समर्थन मिलता है तो इस क्षेत्र के लिए, इस सहरसा नगर निगम क्षेत्र के लिए क्या क्या योजनाएं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। अगर जनता का आशीर्वाद मुझे मिलता है तो ये शहर जो है वो समस्याओं का शहर है और यहाँ पे जाम की समस्या, नाला का समस्या, जल जमाव का समस्या, पानी में आर्सेनिक की समस्या, हॉस्पिटल की समस्या, ओवरब्रिज की समस्या, जितना भी आप गिनती करा लें वो कम ही है। तो इन सारे मुद्दे पर काम करना है और जनता के बीच जो सुविधा गवर्नमेंट ऑलरेडी दे रही है वो धरातल पर नहीं पहुँचता है, उसको धरातल पर पहुँचा के उसको लागू करवाना है। एक एक करके अगर हम सारी समस्याओं की बात करें, सबसे पहला 46 वार्ड बन गए, कुछ स्लम एरियाज के वार्ड, ऐसे वार्डों में, और जो शहर के पहले से वार्ड है, ऐसे वार्डों में सड़क की समस्या है। बहुत
हर इससे जगह कैसे दूर? हर जगह शहर की समस्या सड़क की समस्या है, और दूर करने के लिए जो सरकार का प्रावधान है, जो विभागीय प्रोसेस है, उसको तेज़ गति से करने की ज़रूरत है। बहुत सारा ऐसा फंड होता है जिसको यूज़ करके किया जा सकता है, बहुत सारा फंड ऐसा होता है जो लोग यूज नहीं कर पाते और फंड वापस चला जाता है। उसको सदुपयोग करके बहुत सारा कार्य कराया जा सकता है। कार्य करने की इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। जल जमाव एवं साफ सफाई की समस्या से कैसे निजात? जल जमाव का जो समस्या है वो उसको मतलब हर जगह नाला वगैरह बना के, और उसको जहाँ भी नदी गिर रही है उसमें उसको ले जाके किया जा सकता है, लेकिन जो काम चल रहा है वो संतुष्टिजनक नहीं है। उसको गहराई से देखने की ज़रूरत है। नगर निगम में के पास अपना बस स्टैंड नहीं, बस स्टैंड तो है, बहुत पुराना है। रेलवे का जमीन है। हाँ, रेलवे का ही अधिग्रहित जमीन कह लीजिए, ज़बरदस्ती का बस स्टैंड कर लीजिए। बहुत बार हम लोगों ने भी और भी बहुत सारे जनता ने भी सरकार को लिख के भी दिया है, धरना प्रदर्शन बहुत बार किया है, लेकिन हमारे यहाँ के क्या बोले जनप्रतिनिधि को कानों पे जूं रेंगता नहीं है, और सहरसा वासी जो है सो दुख आप झेलने के लिए इनकी परेशान लड़ाई रहते हैं। लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। जनता के मुद्दे और सहरसा निगम क्षेत्र के क्षेत्राधिकार में हर वो समस्या के लिए लड़ेंगे जो हमारे नगर निगम क्षेत्र में आएगा। सबसे एक समस्या है जो नगर निगम के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन मेयर होने के नाते इसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो वो समस्या है जाम की समस्या। इससे कैसे? जाम की समस्या तो ओवरब्रिज की समस्या बिल्कुल है, ये नगर निगम क्षेत्र की चीज़ नहीं है, लेकिन अपने तरफ से उसके लिए प्रयास किया जा सकता है। राज्य सरकार से भी पत्राचार करके और बार बार पत्राचार करके या जनता से सहयोग लेके, नहीं तो सबसे अंतिम रास्ता होता है आंदोलन का रास्ता। आंदोलन का रास्ता तय होगा और इन सब मुद्दों पर जो है सरकार से लड़ाई की जाएगी। इसके बाद शिक्षा आता है कि नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत स्लम एरियाज हो या शहरी क्षेत्र हो, बहुत ऐसे विद्यालय हैं जो स्मार्ट विद्यालय नहीं हैं, समस्याएं में ऐसे विद्यालयों में शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो, इसके लिए क्या पहल करें? सारी व्यवस्था है, और जो सरकारी कर्मचारी हैं बिल्कुल अकर्मण्य तरीके से काम करते हैं, और शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में लगाया जाता है, जिसकी वजह से वो बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं करवा पाते हैं, और स्कूल का हालत बद से बदतर होते जा रहा है। इसीलिए सिस्टम में लगे जंग को छुड़ाने की ज़रूरत है। बहुत अच्छा। इसके बाद अगर हम बात करें स्वास्थ्य सेक्टर में, नगर निगम के अंतर्गत हॉस्पिटल्स भी हैं, स्लम एरियाज में प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र भी होंगे। ऐसे स्वास्थ्य उप केंद्र में डॉक्टर रहे, अच्छी सुविधाएं हों, इसके लिए क्या करें? इसके लिए सरकार को जहां कमी है उसके लिए लिखा जाएगा, उनके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी, लेकिन जो व्यवस्था तत्काल है उसको समुचित तरीके से व्यवहार में लाके उसको अच्छे से दुरुस्त किया जा सकता है। निगरानी करने की ज़रूरत है। अगर निगरानी अच्छे तरीके से होगी तो काम अच्छे तरीके से होंगे। आप एक युवा हैं, युवाओं के प्रति क्या सोच? युवाओं के प्रति सबसे पहले ये सोच है जो वो हमारा जो समाज और शहर है वो सबसे पहले नशा मुक्त हो, और युवाओं के रोजगार के लिए, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए, पढ़ाई के लिए, उनके लिए ये सब करने की ज़रूरत है। महिलाओं को स्वरोजगार से कैसे जोड़ें? महिलाओं को स्वरोजगार से जुड़ने के लिए छोटा छोटा स्मॉल इंडस्ट्री लगाने की ज़रूरत है, वो लगा सकते हैं। इसके बाद बहुत सारे ऐसे सेल्फ वर्क होते हैं जो उनको किया जा सकता है। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, लोन वगैरह भी है, जिससे वो अपना व्यवसाय करके वो और अपने भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। टोटो स्टैंड, कोई शुल्क नहीं, आता है जाता है, उनके लिए कोई स्टैंड नहीं। फुटपाथ विक्रेता जो है उनके लिए कोई जगह नहीं दुकान की, ऐसे फुटपाथ विक्रेता के लिए क्या सोचें? फुटपाथ विक्रेता बहुत सारे हैं, जगह की कमी नहीं है, सिर्फ उनको व्यवस्थित करने की ज़रूरत है। ये लोग हमेशा फंड का रोना रोते रहते हैं, जहाँ जो है उसी को वहीं बसा देना चाहिए। जगह नहीं है, थोड़ा सा अगल बगल चेंज करके देना चाहिए। सरकार को भी 4 डिसमिल गरीब को ज़मीन देने की का प्रावधान है, उसके लिए भी उनको फुर्सत नहीं होता है। तो सिर्फ और सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है, संसाधन भरपूर है, और अगर चाह हो तो इस सबको पूरा किया जा सकता है, व्यवस्थित किया जा सकता है। आपने सार्वजनिक हित की सारी बात की, लेकिन जनता व्यक्तिगत हित से की भी उम्मीद करता है, जैसे आवास, पेंशन, राशन कार्ड, शौचालय इत्यादि का। ऐसे लोग भी हैं जिनको नहीं मिल पाया ये सारी सुविधाएं, इनको कैसे देखें? ये जनता का व्यक्तिगत हित नहीं है, ये सरकार का ड्यूटी है, और इसके लिए वही है जो सिस्टम में जो जंग लगा हुआ है उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, और निगरानी करके उन लोगों को चिन्हित करके जिनको सरकारी लाभ नहीं मिला है उनको कैंप लगवा के जल्दी से जल्दी उनको लाभ दिलवाया जा सके, ऐसी व्यवस्था करने की कैसे ज़रूरत लाभ है। मिलेगा सर? लोग कहते हैं आवास लेने के लिए जाते हैं मेयर साहब के पास, वार्ड पार्षद साहब के पास, मेयर तो ना कहें उन तक नहीं, वार्ड पार्षद साहब के पास रेट लिस्ट मिल जाता है, जैसे होटल का मेनू कार्ड।
कि आवास चाहिए 20,000 का मेनू कार्ड है, शौचालय चाहिए 2,000 का मेनू कार्ड है, राशन कार्ड चाहिए 2,000 का ये मेनू कार्ड थमा दिया है। कोई ज़मीन बेचकर तो ब्याज पे लेके देते हैं, लेकिन मिल नहीं पाता है सर। सिस्टम का जो खराब व्यवस्था है उसका एक बहुत बड़ा ये भ्रष्टाचार जो एक मुद्दा है, ये बहुत बड़ा पार्ट है। और ये भ्रष्टाचार सब लोग मिल के करते हैं, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और इसको बहुत जल्दी और बहुत मतलब बेहतरीन तरीके से इस पर कार्य किया जाएगा और इन सारे भ्रष्टाचारियों को बहुत जल्दी अच्छे तरीके से सबक सिखाया जाएगा। एक ऐसा कार्य जो पूरी जिंदगी अभिषेक वर्मा के बच्चे को, उनके पोते को याद करे कि अभिषेक वर्मा नगर निगम का मेयर था, ये कार्य करके गया है। एक कोई कार्य जो सोचे। सबसे पहले महिलाओं के लिए सोचने की ज़रूरत है और बहुत सारे कार्य ऐसे हैं, एक कार्य नहीं बहुत सारे ऐसे कार्य जिसको करने की ज़रूरत है। सारा कार्य बड़ा ही, छोटा कार्य कोई नहीं होता, बड़ा कार्य ही सारा है। और सहरसा को सबसे समृद्ध, सबसे स्वच्छ, सुंदर और खुशहाल सहरसा बनाने की ज़रूरत है और इसके लिए जितना भी प्रयास होगा वो हर संभव प्रयास किया जाएगा। सहरसा को स्वच्छ एवं सुंदर शहर बनाने की दिशा में पहल करेंगे। महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ स्थायीकरण की मांग करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि नगर निगम के पास जगह का अभाव नहीं है, सिर्फ व्यवस्थित करने का जरूरत है। सोच अच्छी हो, विकास करने का जज्बा हो, काम करने की क्षमता हो और जनता के हित की लड़ाई लड़ने की इच्छा होनी चाहिए और जनता के दिलों पर राज करने की अपनी लगन होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति अगर जनता के बीच जाते हैं और जनता से कुछ उम्मीद करते हैं तो ज़रूर है कि उन्हें उनका फल मिलना चाहिए और जनता के दिलों पर राज करने का उन्हें मौका मिलना चाहिए। स्वच्छ एवं सुंदर शहर बनाने की दिशा में, भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त शहर बनाने की दिशा में अभिषेक कुमार वर्मा जी पहल करेंगे और एक सुंदर स्वच्छ शहर बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।